साल भर माँ गले के चरण स्पर्श करते रीडिंग की शुरुआत 4 अगस्त आज उनका दिल क्या कहता है, दिल की बातें। यस, फिर द रीडिंग और हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। The fortune cookies, the moon oracle, butterfly oracle, tarot and the twin flame oracle. Yes. तो फिर द रीडिंग और देखते हैं आज रीडिंग क्या आती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट। चलो सबसे पहले लेते हैं फॉर्चून कुकी और देखते हैं आपके और उनके लिए क्या रीडिंग आते हैं। पहला आपके लिए चुनते हैं और फिर उनके लिए। ओके, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड वी गोना शफल द 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 बार शफल किया। अब एक चुनते हैं आपके लिए, एक चुनते हैं उनके लिए। यस, आपके लिए आ चुका है और उनके लिए भी आ चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है विद द फॉर्चून कुकीज़। वाओ, चलो देखते हैं। देखो आपके लिए जो फॉर्चून कुकी आ गई है आज, यस, वो है लक। वाओ हमेशा आई थिंक उनके लिए आती थी कहीं, आप आज आपके लिए आ गए, ठीक है। लक, अ सडन चेंज ऑफ लक इज लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सीलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। चलो उनकी भी देखते हैं क्या है फॉर्चून कुकी। यस, उनकी फॉर्चून कुकी है सोसाइटी, से यस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस कमिंग योर वे, एक्सेलेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू लव इंटरेस्ट फॉर सिंगल्स विल द रिजल्ट, ठीक है। ये है पहले आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। देखो लक आपके लिए आ गया है तो कहीं ना कहीं आज आपके लिए लक काफ़ी दिलचस्प काम करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में बदलाव हो, ठीक है, एंड इफ़ यू वांटेड टू बी लकी, लकी इन द सेंस एनीथिंग, जैसे कि आपको कोई पसंद की चीज़ चाहिए या फिर आपको लकी होना है, लकी कस्टमर, चाहे कूपन मिल जाए, यू नो, सो ये आपके लिए कुछ होता है। यू नो, जैसे कि आपने अगर देखा होगा कि फ्लिपकार्ट पे वगैरह जब आप शॉपिंग करते हैं तो कई बार आपको डिस्काउंट मिलता है, यू नो, ऑल ऑफ सडन 25 रुपये का डिस्काउंट, 50 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाता है, या फिर यू नो अचानक से किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है अमेज़ॉन पे। सो इट्स गोना बी लकी थिंग फॉर यू, है ना। आपने कई बार देखा होगा बिग बिलियन सेल में कि लोग कहते हैं कि हाँ हमें वो प्रोडक्ट मिला, मतलब मान लो सिर्फ 1000 प्रोडक्ट हैं और लोग क्लेम करते हैं जिसने पहले क्लिक किया उसको प्रोडक्ट मिलता है। सो यू नो बी दैट लकी वन। तो आज कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में हो सकता है, यू नो। सो यू वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, चाहे आपको कोई चीज़ पानी है या फिर अगर आपको अपना हक जमाना है, ठीक है, कोई नई शुरुआत करनी है जिसके लिए आपको लक की सख्त ज़रूरत थी। जैसे कि अगर हमें कुछ करना है तो हम क्या करते हैं, पंचांग देखते हैं कि भाई कौन सा समय सही है, कौन सी तिथि अच्छी है। तो ये अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये तिथि बहुत ही पावरफुल आपके लिए हो सकती है, ठीक है। एकादशी आज शायद है या नहीं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ हो सकती है आज। जस्ट लेट मी चेक। तो जस्ट चेक किया मैंने अभी, कामिका एकादशी आज, तो यस इज़ गोना बी अ फेवरिंग डे फॉर यू, ठीक है। तो आज आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और साथ में आपका लक यानी कि आपका सितारा चमक उठता है या फिर चमक सकता है, ठीक है। सो डू अंडरस्टैंड, अगर आपको किसी से बात करनी है तो आज का दिन काफ़ी बेहतरीन हो सकता है आपके लिए। तो अगर हम उनके लिए देखते हैं तो यह है सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद लोगों से घुलना मिलना काफ़ी शुरू करेंगे ना। अगर उनको बिज़नेस पार्टनर की तलाश है या फिर वो चाहते हैं कि उनका बिज़नेस थोड़ा सा फैले, यू नो, लोगों से कांटेक्ट बढ़ जाए एंड किसी न किसी तरीके से उनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, तो ये उनके लिए काफ़ी सही मोमेंट हो सकता है जहाँ पे वो कोशिश करना चाहते हैं। ओके, सो इस वे दिस पर्सन गोना कम्युनिकेट विथ लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है और उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा दिन है। अगर ये पर्सन सिंगल है किसी भी तरीके से तो बातें बन सकती है ना। अगर आप दोनों किसी न किसी वजह से लड़ झगड़ रहे हैं तो क्योंकि आपका लक जोर पर है तो फाइनली आपकी बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर उनको करना पड़ेगा। और रही बात बीइंग सिंगल की, तो अगर ये अपने आप को सिंगल बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वापस से आपसे जुड़ सकते हैं। सो दिस गोना बी अ वंडरफुल थिंग फॉर देम। तो ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकीज़, जो दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट अभी आ चुका है। और देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो वी गोना टेक अ लुक एट दी 4 to 5 कार्ड्स, ठीक है। देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। देखते रीडिंग क्या आती हैं। चलो 1, 2 and 3 and 4। चलो कुछ कार्ड निकालते हैं। 1, 2, 3, ये 4 और एक कार्ड नहीं, बस हो गया 4 ही, ठीक है। चलो हर रोज़ हम 4 ही कार्ड निकालते हैं। सो देखते हैं आज कौन से कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। आपकी ये देखिए हमको इनको समझने में आता होगा, ठीक है। दिस इज द वन समनिंग दी मून, ये है वनिंग सेंट 5। आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पीस की जगह पीपल दिखाई दिया कहीं ना कहीं पे, यू नो। सो आई थिंक ये पर्सन जो है वो शायद काफ़ी लोगों से घुलने मिलने लगा है, यू नो, और शायद आपके लिए भी हो सकता है।
और जैसे कि मान लीजिए आपका अगर लक काम कर रहा है, अब मुझे एक एपिसोड याद आ रहा है, अंकल स्क्रूज, डॉक्टर्स जो पुराना था उसमें एक एपिसोड था कि अंकल स्क्रूज एक लकी सिक्का था, जिसकी वजह से आई थिंक वो कहते थे कि उनको सब मिल रहा है। और उनका एक भतीजा था जो बहुत लकी था, तो एक जादूगरीन होती, उसका नाम मैं भूल गया कि डी से या तो कुछ शुरू होता था। तो वो क्या करती है फिर, वो उसका मतलब लक चुरा लेती है। तो फिर जब अंकल स्क्रूज को पता चलता है कि उसका सिक्का भी गायब हो गया है और उसके भतीजे का लक गायब हुआ है, तो वो भतीजे को पूछते कहाँ जाना है, तो कहता है लेफ़्ट में जा, तो कहते हैं राइट में। तो भतीजे ने कहा कि क्यों, तो लेफ़्ट में एक पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पे जाल बिछा होता है। तो जब आपका लक ख़राब होता है तो चीज़ें गलत हो जाती है, मतलब आपका चुनाव गलत हो जाता है। लेकिन जब लक सही हो तो अपनी आप चीज़ें सही होने लगती है। यहाँ पे वही हो रहा है, अगर आप लोगों से जुदा हो रहे थे, किसी कारण से लोगों से मिल नहीं रहे, तो आज का दिन काफ़ी फेवरेबल होगा आपके लिए भी, उनके लिए भी। काफ़ी सारे लोग आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं या फिर आपकी उनसे दोस्ती हो सकती है। सोशल मीडिया पे है तो शायद वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉलोअर्स मिल सकते हैं एंड लाइक वाइज थिंग्स यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, और देखते सेकंड क्या है, तो देखते हैं सेकंड कार्ड क्या आया है। यस, इट्स ऑल अबाउट द मून, और ये आ गया है। ओके, ये ऐसा है। ओके, ये कार्ड है, आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्राइटर। ठीक है, मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ सही होने के लिए मैं बेकरार हूँ। तो देखो, आपके लिए तो आज लक आ गया है, उनके लिए नेटवर्किंग सोसाइटी आ गई है। तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों लोग जो हैं, मतलब आप और आपके लवर, दोनों ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े होने की कामना कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जो आपके सपने हैं जो काफ़ी बड़े हैं, हो सकते हैं वो पूरे हो जाएं, या फिर वहाँ तक जाने के लिए रास्ता आपको दिखे। तो ये चीज़ें अपने आप हो सकती है, लेकिन आपको फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वो है चांद बादलों में। ओके, फाइनिंग लेसन 2 ये है, आई एक्सेप्ट दैट हियर नाउ इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम एंड दैट इज़ अ प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। मैं यहाँ जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं खुश हूँ और इसे स्वीकार करता हूँ। लक की बात है, और आज दोनों के लिए काफ़ी सही कार्ड आ गए हैं। सिंपल मैंने है कि कई बार हम अपने सिचुएशन से भागते हैं, डरते हैं, या फिर गुस्सा होता है कि हमें ऐसा क्यों मिला। लेकिन आज यहाँ पे जहाँ पे आप दोनों हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाँ, यही वो जगह है जो मुझे चाहिए थी, है ना। जैसे कि आपको मान लीजिए एक नई शुरुआत करनी है, तो आपको ऐसे लोग चाहिए और ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ पे वो सब आपको मिल पाए जो आप कामना करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी मान लीजिए आप ओलंपिक में जाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप टेनिस खेलना चाहते हैं, तो आपको ऐसा कोच चाहिए, ऐसा स्टेडियम चाहिए एंड ऐसा ग्राउंड चाहिए, ऐसी फैसिलिटी चाहिए जहाँ पे आप ये सब कर सकें। तो वो सब आपको कहीं ना कहीं अभी मिलने शुरू हो चुका है, ये काफ़ी बड़ी बात है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है डायरेक्टली लुकिंग एट द मून। ओके, ये हैं वैक्सिंग गिब्स फायर, एवरी डे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं आज से ये शुरुआत हो चुकी है कि आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। मतलब देखो, आपका भी ज़िंदगी के ऊपर उतना ही हक बनता है जितना उनके ज़िंदगी पे है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्यार में या फिर ख्यालों में हम एक दूसरे के खो जाते हैं और फिर ये फोकस करना ही भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, समझे। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये आप दोनों अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें। फोकसिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही तरीके से फोकस कर पाएंगे तो आपको वो सब मिल सकता है जिसकी आपने कभी कामना की थी, ठीक। तो अभी तक हमने 2 ओरेकल्स देखे हैं, ठीक है, और अब तीसरी ओरेकल का समय आ चुका है। उसके पहले मैं रखता हूँ कार्ड्स इस बक्से में, ठीक है। चलो बैठ गए, ठीक है। अब देखते हैं बटरफ्लाई ओरेकल हमें क्या मैसेज देते हैं आज, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और लेट्स फोकस कि बटरफ्लाई ओरेकल हमें क्या कहना चाहता है आज। चलो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्ड मिले हैं बटरफ्लाई ओरेकल से, देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। पहला जो कार्ड है, यस, ओके, यस, ये जो कार्ड है वो है व्हाट्स रॉन्ग। वाओ, ये कार्ड है व्हाट्स रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। देखो, अगर आप अपने ज़िंदगी में फोकस कर रहे हैं, चाहे आप दोनों बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, फिर ये पर्सन भी,
ये अगर चाहता है कि ये बात करे, चाहे आपसे या फिर अपने किसी दोस्त से जिन्होंने शायद इनसे बात करनी चाहिए है, बात करते हैं या फिर बात नहीं करे, तो बस ये इतना ही सवाल पूछते हैं, व्हाट्स रॉन्ग। तो कई बार हम किसी चीज़ में अटक जाते हैं, ठीक है, हमारा फोकस वहाँ पे होता है, इसी कारण हम किसी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, ठीक है, तो उनको तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। फिर अगर आपको कोई इंटरव्यू आने वाला है, तो आपने देखा होगा कि आपके भी कुछ दोस्त हैं, तो वो पूरा फोकस वहाँ पे करते हैं, ना किसी का फ़ोन है। अगर आप फ़ोन करते भी तो हाँ भाई मेरा इंटरव्यू, मैं तुझे बाद में फ़ोन करता हूँ, यही बोलते हैं। क्यों कि उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट करे और किसी भी हालत में इसे गंवाना नहीं चाहते, है ना। तो शायद ये एक रीज़न होगा कि उन्होंने आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, या फिर आप भी अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं क्यों गुम थे। जैसे कि मान लीजिए आपकी फैमिली में अगर आपकी नीड है तो आप वहाँ पे फोकस करेंगे। सो दैट इज़ वेयर यू सी दिस वन, दैट इज़ व्हाट्स रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है OMG, ओ माई गॉड, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छी बातें हो रही है और ये बातें इसको अभी समझ में आ रही है ना। देखो जब हम कहते हैं कि हमारा नसीब अच्छा बनने लगता है तो विद इन अ सेकेंड भी नसीब बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी प्लानिंग बहुत सालों से होती रहती है। मतलब हमें लगता है कि भाई कोई चमत्कार हो जाएगा और विद इन अ सेकेंड सब चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ के लिए प्लानिंग लगती है और जब वो प्लानिंग फेल हो जाती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, सो एवरीथिंग इज समवॉट लाइक डिसाइडेड एंड लाइक वाइज। मतलब हम चुनाव करते हैं, अगर ये चुनाव किया तो वो होगा, वो चुनाव किया तो वो होगा, लाइक वाइज। तो OMG का कहीं ना कहीं मतलब है कि भाई इस पर्सन को काफ़ी खुशियाँ महसूस हो रही हैं कि भाई सब कुछ सही जा रहा है और इतना कुछ तेज़ी से हो रहा है, लाइक वाइज। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे स्केटर हैं लेकिन आपको अभी तक कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब जब अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने पहले से ही प्लानिंग की थी कि आप सही तरीके से खेलें, तो आपका खेल बाकियों से कई गुना निखर के आ रहा है और आपको प्रमोशन मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है व्हाट शुड आई डू। यस, दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर। आई थिंक ये आप दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक सवाल बनते जा रहा है। देखो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन अब करें क्या। कई बार हम बस सोचने में ही समय बिताते हैं और फिर हम फोकस नहीं कर पाते कि भाई करना क्या है नेक्स्ट, सो वी आर नॉट रेडी फॉर डूइंग समथिंग विच वी एक्सपेक्ट। तो ये बात यहाँ पे आती है कि आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत है, आपको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जो कार्ड आ रहा है वो है येस आई रिसीव्ड मैसेज। तो येस, ये पर्सन को आई थिंक मैसेज मिल चुका है, या फिर आप भी हो सकते हैं आपको भी इनसे कोई मैसेज मिल चुका है। सो फोकस ऑन दैट वन। जो फाइनल कार्ड वो है फ्लाइंग किस। दिस पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। सेक्सुअल कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन सब हो सकता है अगर आप थोड़ा सा समय इस व्यक्ति को देते हो तो, ठीक है। सो दैट्स गोना बी वंडरफुल फ्रॉम द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई टैरो। सो बटरफ्लाई ओरेकल, ठीक है। और रहते हैं इस टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलते हैं। चलो 4 बार करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और रहते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। चलो हमें कुछ कार्ड निकालने हैं। 1, ठीक है, 2, 3, 4 और फाइनल 5, ठीक है। चलो हमने 5 कार्ड चुन लिए हैं और वो मिल भी गए हम। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, देखो पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है रिवर्स्ड। यस, अब ये पर्सन किसी भी तरीके से हार मानने वालों में से नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू फेस ऑफ। एक समय होता है जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। किसी ने ताना मारा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम खुश नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं, हमें वो नहीं मिला जो हम डिजर्व करते, कोई बात नहीं। लेकिन फिर एक समय आता है जब हम कहते हैं कि अब नहीं, अब सहन नहीं होगा। तो थिंक क्योंकि उनके लिए काफ़ी अच्छा समय आ चुका है, ये स्ट्राइक के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। वैसे कि अगर आप किसी अब्यूज रिलेशनशिप में हैं, आपको लग रहा है कि आपको बहुत सारी तकलीफ हो रही है, तो अब आप इस पर्सन को कुछ भी नहीं सुनेंगे। विल से दैट नो, आई वोंट लिसन टू यू नाउ। अब जो हो गया वो बस हो गया, दैट्स इट। सेकेंडली अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ख्यालात भी यहाँ पे आते हैं कि अब आप दोनों के लिए एक नई शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करता, बदतमीज़ी करता है या फिर कोई भी ऐसी बात हो जो आपके पहुँच के बाहर हो, तो आप कहोगे दैट्स इट नाउ, आई कांट टॉलरेट एनी मोर। जैसे कि अभी मेरी कैट है, वो थोड़ी सी उसकी तबीयत भी नाजुक है। शी वॉज इन फाइट, तो उसे काफ़ी सारे वुंड्स हुए हैं। आई डिड ट्राई टू रीच आउट टू द डॉक्टर, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और आई कांट टेक माई कैट आउटसाइड इन द कार, उनके वो पहले तो आएगी नहीं, ठीक है, ये बात है। तो हम ही उसकी पट्टियाँ बदल रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि उसे तकलीफ़ हो रही है उस चीज़ को, मतलब अगर मैं उसे पट्टी बदल रहा हूँ तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है, बिकॉज उसका वुंड जो है वो फिर इट्स लाइक तकलीफ़ होती है वहाँ पे। तो ये जैसी फीलिंग है कि फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं, और वो भागती है। बस वैसे ही है।
आपकी अब बर्दाश्त के बाहर है ये, ठीक है। यू विल से दैट कि आई कॉन्ट हैंडल इट राइट नाउ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंट भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। देखो लक का मतलब क्या होता है कि चीज़ें सही होना या फिर चीज़ें आपके फेवर में होना। लक का मतलब ये नहीं कि आपको कोई लॉटरी मिलेगी, आप करोड़पति बन जाओगे, ओके। मान लीजिए कोई पहले से ही करोड़पति है तो उसे 1 करोड़ और मिल गया, उसे क्या फ़ायदा होगा? वो उल्टा टैक्स कितना भरना पड़ेगा उसके बारे में सोचेगा, समझे। अब पहले से ही किसी के पास लवर है, उसके कोई क्रश मिल गया तो उसे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही खुश हूँ। तो लक का मतलब यह है कि जिस वजह से आप किसी तकलीफ़ में हैं उससे बाहर निकलना, ठीक है। जैसे कि आपको पैसों की ज़रूरत है तो पैसे मिल जाएंगे, प्यार की ज़रूरत है प्यार मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर बाहर पढ़ने की ज़रूरत है तो वो भी आप बाहर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है। देखो कई बार हम किसी उम्मीद में रहते हैं। देखो ये जो है यहाँ पे एक चौथा कप होता है। नॉर्मली एक कप यहाँ पे आता है, एक ऐसा हाथ आता है और वो आपको दिखाता है कि ये है वो कप। तो हम किसी चीज़ के तलाश में होते हैं कि आज नहीं तो कल सब चीज़ें सही हो जाएंगी, या फिर कोई पर्सन है वो अपनी जो फीलिंग है वो बदल देगा, वो आज बदलेगा कल बदलेगा। लेकिन क्या वो होता है? तो आज कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो आपको वो पर्सन की सच्चाई नज़र आ चुकी है कि इस रिश्ते में कुछ रखा नहीं। कैसा है आप फिर इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। देखो मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए वे आउट है, ठीक है। आप इस पर्सन को इस तरह से भी समझ रहे हो कि भाई अगर ये आपको कह नहीं रहा है कि उसे कोई मजबूरी है तो वो मजबूरी भी आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। और अगर लग रहा है कि पर्सन को बांध के रखना चाहता है तो भी वो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द हर्मिट। तो आज आपके लिए और उनके लिए द हर्मिट कार्ड बहुत ही कमाल लेके आ गया है। तो कई बार हमें ज़िंदगी में एक मेंटर की ज़रूरत होती है, ऐसा कोई पर्सन जो हमें सही राह दिखलाए। आपने कई सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे जहाँ पे मेंटर ये वर्ड यूज़ होता है। मतलब कोई डांसर है या फिर कोई सिंगर है तो उन्हें कोई डांसर या सिंगर जो प्रोफेशनली एक्रेडिटेड है वो दिया जाता है और वो उनसे प्रैक्टिस कराता है कि आपको लफ्ज़ कैसे बोलने हैं, डांस कैसा करना है, कौन सी मूवमेंट करनी है। उस तरह से अगर वो करते हैं तो जीतने के चांसेस काफ़ी गुना बढ़ जाते हैं। बस वैसे ही है, आपको ये कोई हर्मिट मिल सकता है। मान लीजिए कि कोई आपको गाइडेंस मिल सकता है, शायद वो किताब हो, कोई दोस्त हो, कोई स्ट्रेंजर हो, वो भी आपको कुछ ना कुछ कह सकता है। ये जो कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। मतलब लक तो ज़ोर पर है, लेकिन ये हर्मिट आपको क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा पेशेंटली वेट करो और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स जो कि है रिवर्स। तो जिनसे भी आपको तकलीफ़ थी, ठीक है, अगर आपको लगता था कि ऐसे कुछ लोग आपके कांटेक्ट में हैं या फिर ऐसा कोई रिश्ता आप निभाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो दोस्ती का हो जिसमें लूप होल है, वो पर्सन बार बार आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, दोस्त कहते हैं और फिर आपसे ही सब पॉजिटिविटी एब्सॉर्ब करके आपको अपनी नेगेटिविटी दे जाते हैं। तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जा रहे हैं और ये काफ़ी बेहतरीन मौका है आपके लिए अपनी ज़िंदगी संवारने का, ठीक है। और फाइनल देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। चलो करते हैं 3-4 बार शफलिंग। हियर वी गो, ठीक है। तो देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और ये आ गया चौथा। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। पहला कार्ड है हियर शी गोज़, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि येस यू आर मिसिंग दैट पर्सन, या फिर ये पर्सन जल्द ही आपके सामने एज अ सरप्राइजिंग आ सकता है, ठीक है। तो अब दोनों के मिलने के चांसेस तो काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनको मिलना चाहते हो, वो भी आपको मिलना चाहते हैं। काफ़ी मिसिंग कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रही है। मतलब देखो वो चाहते तो आपसे मिलना लेकिन बता नहीं रहे हैं, और आप भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। आप भी उनको बता नहीं रहे कि आप उनको कितना मिस कर रहे हो, बस दिल में ये फीलिंग रख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है रन स्लोली। तो आपको अपने गोल की तरफ या फिर उस व्यक्ति की तरफ दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे से ही आप उसके पास पहुँच जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल अगर वो है तो आपके लिए लक आ चुका है, तो मंजिल आप प्राप्त करके ही रहोगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है मैसेज अंडरस्टूड। तो ये पर्सन आपको समझ गया है, आप भी इसको समझ चुके हैं, ठीक है। अब मे भी इनकी कंपनी को इनकी ज़रूरत है या फिर इनके काम को इनकी ज़रूरत है, इनके लोगों को इनकी ज़रूरत है, तो आप कहोगे कि ठीक है वो समय जो आप मुहैया करा सकते हैं उनको वो दे दीजिए, लेकिन जो मेरा समय है वो तो मुझे मिलना ही चाहिए।
नेक्स्ट कार्ड है वेटिंग अनएक्सप्लेन, तो थोड़ा समय आपको वेट करना पड़ेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए थे टैरो में, तो ये सिंपल वैसा ही कार्ड है। थोड़ा सा वेटिंग यहाँ पे है बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क विद दिस पर्सन। एंड जो फाइनल कार्ड है वो रोमांस, तो एट द एंड आपको रोमांस मिलने वाला है। तो ये पर्सन खुद आएगा, आपसे बात करेगा, और जिस भी रोमांस की आपकी कल्पना की है, साथ में चलने की, हग्स, किसेस, फ्रेंच किस, सेक्सुअल कनेक्शन, व्हाटएवर, वो आपको मिल सकता है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।